So here is the second video. Let's continue the chapter. In the town and cities, we obtain water from the overhead tanks constructed by the municipal corporation. This water is drawn from nearby lakes, river, ponds, or wells. The water is supplied through a network of pipes, but the villages are not as lucky as the people in the town. Many villages do not have such a water supply system. Their people fetch water directly from the sources. Often women and children have to walk several kilometers to fetch water. It is a hard job and sometimes requires a lot of time. तो टाउन और सिटीज़ में क्या होता है ना कि उनको जो टाउन सिटीज़ में है कि वाटर बहुत जल्दी इजीली ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, लेकिन वाटर जो होता है वो ड्रॉन होता है नियर बाय लेक्स, पॉइंट्स, रिवर वेल से वाटर सप्लाई होता है पाइप्स के थ्रू। लेकिन विलेजेस के लिए इतना इजी नहीं होता है, उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए। स्पेशली वुमेन्स और चिल्ड्रंस को काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स चलना पड़ता है पानी के लिए। In the villages, a large number of people draw water from wells, tube wells और हैंड पम्प फ्रॉम वेयर डू दिस केस से गेट वाटर। तो विलेजेस में, गाँव में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो आदमी होते हैं, ज़्यादा मात्रा में लोग, वो कुएँ से पानी या ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से या फिर ये वगैरह से लेते हैं। तो ये आता कहाँ से है? तो ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट सोर्सेस होता है वाटर का। ग्राउंड वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सर्फेस। Earlier people used to get water from the rivers and water bodies which were located near the villages and towns, but nowadays the water is also not available to them because of dumping of poisonous industrial waste and sewage in them. Groundwater is the only source of clean water today. Groundwater percolates down the earth from existing water bodies or during rains, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है ना कि पॉइजनस जो इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज के कारण आजकल ग्राउंड वाटर में पानी नहीं मिल पा रहा है। It gets filtered naturally by various layers of earth and forms a reservoir between the impermeable rocks, the surface of the level from which groundwater supply can be obtained, so called is the water table. Water level vary करता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये चेंज होता है। गिवन प्लेसेस में वाटर फाउंड होता है वाटर टेबल के नीचे, जिसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। रेन वाटर सीप्स करता है सॉइल के थ्रू और एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता है क्रैश को डीप बिलो जो ग्राउंड में होते हैं। ये प्रोसेस जो होता है सीपिंग का, वाटर ग्राउंड से इनको इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। ग्राउंड वाटर स्टोर करता है लेयर्स के बीच का जो हार्ड रॉक होता है, इसको कहा जाता है एक्वाफायर। ये वाटर जो एक्वाफायर में यूजुअली पंप्ड होता है, पंप आउट होता है ट्यूबवेल और हैंडपम्प के थ्रू। वाटर को ड्रॉन किया जाता है अंडरग्राउंड गेट लेके रिप्लेस हो सके। वाटर टेबल नॉट अफेक्टेड, मतलब वो अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। हाउएवर वाटर टेबल होता है वो नीचे चला जाता है, जिसकी मदद से हमें पानी नहीं मिलता ईजिली। तो क्यों ऐसा होता है, पानी नीचे क्यों चला जाता है? एक्सेसिव कंजप्शन, ये ग्राउंड वाटर के कारण वो नीचे चला जाता है, या फिर पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग के कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण, जिससे पेड़ों का कटना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस रिचार्जिंग ऑफ वाटर टेबल का, ठीक है, या फिर एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन का, वाटर फ्लो करता है अभी ड्रेन्स वगैरह में, और सीप नहीं कर पाता ग्राउंड में ओपन लैंड के कारण। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी को कैसे बांटा गया है। Water is not disturbed abundantly over the entire globe. We have places on the earth which receive heavy rainfall like Cherrapunji and places which receive scanty or no rainfall like the Thar Desert. वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंटायर ग्लोब में, लेकिन कुछ हम लोग के पास ऐसे अर्थ में मतलब हम लोग के अर्थ में कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे काफ़ी हेवी रेनफॉल होता है, जैसे कि चेरापूंजी, ठीक है। हमारा आवर कंट्री इज़ वेरी फास्ट एज रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. Some regions have excessive rains while some others have very little rainfall. Excessive rain is cause of floods, whereas scanty or no rain result in drought. Therefore, some regions in our country may have floods while others may suffer from drought at the same time. हमारा कंट्री जिस तरह फास्ट है, रेनफॉल उस तरह फास्ट नहीं है हर जगह। तो कहीं पे ज़्यादा पानी आने के कारण बाढ़ आ जाती है, तो कहीं पे ना पानी आने की वजह से सूखा पड़ जाता है। It may be possible that you are living in an area where there is sufficient rainfall, yet there is a shortage of water. Can we attribute to this mismanagement of water sources? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि कुछ एरिया ऐसे ही जहाँ पे कुछ बहुत कम मात्रा में रेनफॉल होता है और कहीं पे तो कुछ बहुत शॉर्टेज ऑफ वाटर है। क्या हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं इस मिसमैनेजमेंट को वाटर रिसोर्सेज में? देखिए कैसे, यहाँ पर एक रेनफॉल का मैप दिया हुआ है इंडिया का। ये शो करता है कि कहाँ पे एवरेज रेनफॉल हुआ है किस कंट्री के किस पार्ट में। लोकेट है मैप के प्लेस में जहाँ पे आप रहते हो। Does your place get sufficient rainfall? Is there sufficient water available in your locality throughout the year? अब वाटर मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो वाटर जो है कि वेस्टेड होता है ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, जो कि डोमेस्टिक हो या एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल हो। ओवर यूज़ और मिस यूज़ अवेलेबल जो है ड्रिंकिंग वाटर का वो कम होता जा रहा है इस वजह से, क्योंकि हम लोग सही मात्रा में पानी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन जो होता है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ट्रीज होता है, आपको पता ही कि रिस्पॉन्सिबल है डिक्रीजिंग वाटर लेवल के लिए, ठीक है। तो अर्जेंट नीड होता है कि ताकि हम अडॉप्ट कर सके वाटर कंजर्वेशन टेक्निक को।
कंजर्वेशन एक ऐसा वाइज और जुडिशियस यूज है रिसोर्सेज का जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं वाटर कुछ सिंपल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करके, जैसे कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट वाटर स्कैरसिटी एंड नीड टू सेव वाटर बाय प्रिवेंटिंग वेस्टेज, क्लोजिंग द टैप्स व्हेन नॉट इन यूज एंड चेकिंग लीकिंग टैप्स आर अर्जेंट स्टेप्स। ठीक है, क्लियर है। डेवलपिंग कर सकते हैं प्रॉपर कैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को, इंटरलिंकिंग रिवर्स को प्रिवेंट फ्लड से बचा करके। कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डैम्स रिजर्वियर्स, प्लांटिंग कर सकते हैं ट्रीज। ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं लॉस ऑफ वाटर सोर्सेज, जैसे सप्लाई वाटर जो कि हमें पाइप्स के थ्रू आते हैं। अडॉप्ट कर सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड अंडरग्राउंड से। प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं मोर एफिशिएंट टेक्निक्स, इरिगेशन सिस्टम्स जैसे स्प्रिंकल, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक है जिसमें वाटर को सप्लाई किया जाता है स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट रूट्स के थ्रू, जो उसका स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको ड्रिपर्स कहते हैं। ये रेट जो वाटर डिस्चार्ज का होता है वो इंक्रीज होता है। ये काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम है क्योंकि इसमें कोई पानी का लॉस नहीं होता है, क्योंकि सीपेज के कारण वो रन ऑफ कर देता है इवापोरेशन के थ्रू। इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन प्लांट्स, क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर प्लांट्स का वाटर के लिए। We are sure that all of you must have been seen potted plants wilting and ultimately dry up if they didn't get water even for a few days. आपको पता है कि प्लांट्स में अगर कुछ दिन के लिए पानी नहीं दे रहे तो वो कैसे हो जाते हैं। प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स ले सके सॉइल से, ताकि वो अपना खाना बना सके। जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ प्लांट डू नॉट गेट वाटर। अगर इमेजिन कीजिए कि अगर पानी नहीं मिले प्लांट्स को तो क्या होगा। जो ग्रीन कैरेक्टर है प्लांट्स का तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कि वो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा और वर्ल्ड बिना प्लांट्स के कुछ नहीं है। ठीक है, नो फूड, नो ऑक्सीजन एंड नो इनफ रेन एंड नो एंड इनबल अदर प्रॉब्लम्स। देयर इज सेइंग इन हिंदी, जल है तो कल है। इफ देयर इज वाटर देन ओनली आवर फ्यूचर इज सेफ, सो कंजर्व वाटर। वाटर इज वेरी प्रीसियस फॉर अस।